अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई आई जल्दी कर, देर हो जाएगी। अरे कैसे मुझे तुम मिल गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे विराट, क्या विराट तुम ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया ना? नहीं, इनके घर पे फंक्शन है ना। अरे उसी के लिए तो हम नहीं आ रहे। जानता हूं आंटी, मैं कह रहा था कि नहीं, कोई बात नहीं सुननी हमें मूवी के लिए देर हो रही है। चल आई। वी के लिए देर हो रही है? अरे तू क्या खड़ी खड़ी देख रही, चल ना। हाँ, अरे ये ऐसे कैसे टूटा? आई आंटी, कभी कभी यूनिवर्स वो कर देता है जो हम करने का सोचते हैं पर कर नहीं पाते। हिम्मत नहीं होती। आई नो आप सोच रही होंगी कि आपका स्टेटस क्या है, कि अब तो आप शादीशुदा है नहीं, तो आपको ये मंगलसूत्र पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, यही सोच रही है ना? मुझे पता है आप यही कहेंगे कि आई को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आई के लिए ये सिर्फ शादी की निशानी नहीं है, इसके मायने और बहुत कुछ है। आई नो, इससे तो मैं कह रहा हूं, इससे मेरे हिसाब से आंटी आपको ना ये पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। ये लीजिए, और इसके साथ साथ ये भी। ये क्या है? आपका हक। हक है ये आपका। आई नो आप सोच रही हैं कि अब तो आप जयेश चिटनिस की पत्नी नहीं है, तो ये सब करने का क्या फायदा? अरे जयेश चिटनिस की पत्नी नहीं है तो क्या हो, अमृता चिटनिस की मां तो है, तो उस हक से ना आंटी आपको ये पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। अरे आंटी, आपकी शादी में बेवफाई आपने नहीं की, ना ही रिश्ता आपने तोड़ा, आपने तो स्ट्रांगली उस रिश्ते को जोड़ के रखा। जानते हैं, इसलिए आपको ये साड़ी, ये मंगलसूत्र बिल्कुल पहनना चाहिए, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो आपके चरित्र पे सवाल उठाते हैं। सही कह रहा हूं ना? अरे बोलो आंटी, आपकी शादी में ना आपके चरित्र की जीत हुई है, तो आप क्यों शर्मा? आप ये साड़ी भी पहनेंगी और मंगलसूत्र भी पहनेंगी। इनफैक्ट इसको ना एक मेडल की तरह पहनिए। क्या? ये आपकी जीत है और किसी की नहीं। आप सोच रही हैं कि आप उस फंक्शन में आएंगी तो न जाने क्या होगा। एक तरफ उस इशू बेबी की हाथों में मेहंदी लग रही होगी और दूसरी तरफ लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? क्या फर्क पड़ता है? क्या कह रहे होंगे कि भवानी चिटनिस का वजूद ही क्या है, क्या स्टेटस क्या है उसका, उनकी नजरों में या आपकी खुद की नजरों में? क्या रखा है आंटी आजकल के जमाने में इन बातों का? कुछ भी नहीं ना। अब डिसाइड आपको करना है, आपको उस मेहंदी के फंक्शन में द ग्रेट जयेश चिटनिस की एक्स-वाइफ बन के जाना है या हॉटेस्ट विराट सिंह आहूजा की प्रिटीएस्ट डेट बन के? क्या? अरे मैं? हाँ आप। तू सच में येड़ा है। आंटी, आपको आस्क आउट कर रहा हूं, थोड़ा तो शर्माइए। एक काम करते हैं, आपकी बेटी से पूछ लेते हैं।
सो मिस अमृता भवानी चिटनिस, क्या तुम मुझे परमिशन दोगी अपनी आई के साथ डेट पे जाने की? आखिरी बार उन लोगों को बताने की कि भवानी चिटनिस ना किसी से कम नहीं है, सबसे स्ट्रांग है। उन्हें यह बताने के लिए कि इनकी शादी रहे ना रहे, लेकिन भवानी चिटनिस कभी अकेली नहीं रहेगी। बोलो, दोगी परमिशन? आंटी, मुझे लगता है आपकी बेटी ना थोड़ी जेलस है। क्या है ना, ऐसे कभी डेट के लिए पूछा नहीं और सीधा इसकी मम्मी को। जले मेरी आई के दुश्मन। अरे वही तो पॉइंट है, वही करना है हमें, जले तुम्हारी आई के दुश्मन। तो बोलो, परमिशन डिनाइड और बस इसका ख्याल रखिएगा। वो तुमसे ज्यादा रखूंगा। किसने रखा था ख्याल, भूल गई? हाँ, ले जाइए। क्या? तू जा जा। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तैयार करो अपनी आई को, ये लो। वैसे इतनी सुंदर है, बस इससे और ज्यादा सुंदर बना दो। मॉम, सारी तैयारी हो चुकी है, आप मिलना चाहोगे उससे? अभी? जो कहा है वो कर पाओगी? जी। मेहंदी का डिजाइन एकदम साफ बनाना है और उस डिजाइन में जो लिखोगी उसका एक एक अक्षर सबको अच्छे से दिखाई देना चाहिए। बेशरम तलाकशुदा लिखना है। जी मैम। गुड गर्ल। ये तुम्हारे साल भर की कमाई से दुगना दे रही हूँ, लेकिन याद रहे जो कहा है वो करने में हिचकिचाना नहीं। मेरी मॉम की बात टालने की कोशिश भी मत करना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पकड़ी मत जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुंबई में काम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ये कमाई जिंदगी की आखिरी कमाई होगी। समझ आया? नहीं मैम, कोई गलती नहीं होगी। नहीं हो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। जाओ। जी। बस हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर मेहंदी खत्म होने तक मेरा विराट मेरे पास आ जाएगा। माय बेबी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।